ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकीम्। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 33 श्लोक क्रमांक 34। So this is continuation of Sri Sukdev Goswami's reply to King Parikshit. सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर जारी कर रहे हैं। परीक्षित महाराज का यह प्रश्न था कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो भगवान हैं, जो धर्म के वक्ता हैं, उन्होंने अधार्मिक रूप में कार्य कैसे किया। यह एक प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था कि वे तो आप्तकाम हैं, वे स्वयं में पूर्ण है, तो उन्होंने इस प्रकार व्यवहार क्यों किया।
What was the इसकी need? क्या आवश्यकता थी? So we read तो हमने श्री सुखदेव जी का उत्तर सुना 3 श्लोक में, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी कभी जो ईश्वर होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, वे ऐसे कार्य करते हैं। भौतिक संसार में भी हम देखते हैं जिनके पास शक्ति होती है, वे कभी कभी कानून का व्यतिक्रमण करते हैं। कानून जो है वह कमजोर व्यक्ति की सहायता, उनकी रक्षा के लिए है, परंतु जो शक्तिशाली है उन्हें कानून की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखा जाता है कि जो शक्तिशाली होते हैं वे कानून का व्यतिक्रमण करते हैं। उनके पास बहुत संबंध रहते हैं, धन रहता है इत्यादि। तो ईश्वर भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ईश्वर अर्थात जो शक्तिशाली है, जो कमजोर है वो ऐसा नहीं कर सकते। वो कमजोर व्यक्ति यदि कानून के विरुद्ध कार्य करे तो उसको दंड दिया जाएगा, और कमजोर व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए कानून की सहायता चाहिए। जीवो जीवस्य जीवनम आहस्ता सहस्तानम अपदस चतुर्पदम फल्गु तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मैटर। तो भौतिक संसार जीवो जीवस्य जीवनम सिद्धांत पे चलता है। फल्गु तत्र महतम, फल्गु अर्थात व्यर्थ, तो यहाँ वे इस प्रकार का तर्क दे रहे हैं, परंतु ये बहुत संतोषजनक नहीं है। इसलिए वे कहते हैं आत्मकामो यदुपति। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अभी कहेंगे, तो इस श्लोक में वे कैमुत्य न्याय से कहते हैं, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानास्तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बंधः। तो कह रहे हैं कि जो भक्त जो भगवान के चरण कमल की सेवा करके संतुष्ट रहते हैं, वे अपनी भक्ति की शक्ति से सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो वे भी स्वतंत्र तरह से कार्य करते हैं। जो ऋषि होते हैं वे अपने कर्म से बंधे नहीं होते। तो भगवान का क्या कहना? जिन्होंने भगवान का शरण लिया है वे ही यदि ऐसे कार्य कर सकते हैं, तो भगवान का क्या कहना? जो अपनी इच्छा से अपना रूप प्रकट करते हैं। तो ये ऐसा कह रहे श्री। फिर भी वह प्रश्न रह जाता है कि उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। ठीक है, वे कर्म बंधन में नहीं फंसते, परंतु इसका आवश्यकता क्या थी? तो बात यह है कि वे कोई नियम सिद्धांत को नहीं तोड़ रहे हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी समझाएंगे कि उनके बाहर कुछ भी है नहीं, सब कुछ उनके ही अंदर है, वही ईश्वर का यहाँ अर्थ है। तो ये उनके लिए संभव ही नहीं है। तो यशोदा जी ने जब उनसे पूछा कि क्या आपने मिट्टी खाई है, क्या तुमने मिट्टी खाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो यह तो सरासर झूठ हो गया। परंतु उन्होंने यह सिद्ध किया कि नहीं, ये झूठ नहीं है। तो कृष्ण झूठ बोलना चाहे तो भी उनके परिप्रेक्ष्य में वह झूठ नहीं है। तो वो समझा रहे हैं कि सब कुछ ही मेरे अंदर पहले से ही है। इसलिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। और उन्होंने यह सिद्ध किया और यशोदा जी संतुष्ट हुई।
Right? If the judge is satisfied with your argument, then you're right. न्यायाधीश यदि संतुष्ट हो जाए तो फिर हम तर्क जीत जाते हैं। So भगवान is तो भगवान एक अलग व्यक्ति हैं। उन्हें हम अपने सीमित मन सीमित गणना से समझ नहीं सकते। हम यदि उन्हें अपने मानसिक विचारधारा के अंदर लाएं तो उन्हें नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनसे सबसे परे हैं। यह ईश्वर का अर्थ है कि हमें उनके कार्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए और उनके कार्यों का विश्लेषण करके सही गलत सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो विश्लेषण होना चाहिए वह समझने के लिए होना चाहिए, उनमें दोष दृष्टि के लिए नहीं, क्योंकि भगवान निर्दोष हैं। उनमें हेय गुण नहीं है। जो निचले स्तर के गुण होते हैं वे भगवान में नहीं होते। कृष्ण 11वें स्कंध में कहते हैं कि यह जो लोग यह अच्छा बुरे में भेद करते हैं ये अपने आप में ही बुरा है। तो वास्तव में अच्छे और बुरे दोनों के परे जाना चाहिए। तो कृष्ण स्वयं इस अच्छे बुरे से परे हैं। इसलिए हमें केवल अध्ययन करना चाहिए और उनके लीलाओं का अध्ययन करके उनको समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे लिए इसमें क्या शिक्षा है, ना कि हम उनमें ही दोष ढूंढने लगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं। इसमें हम बहुत ही योग्य है। हर प्रत्येक मनुष्य दूसरों में दोष ढूंढने में योग्य है, परंतु भगवान के साथ ये नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भगवान निर्दोष है। तो इसलिए वे कहते हैं कि तद्भक्ता अपि धर्मा धर्माभ्याम न बध्यंत इत्याह यदिति। सारार्थ दर्शनी टीका है। तो वो कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वे भी धर्म और अधर्म के नियम में बंधे नहीं रहते। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्योरुक्रमे, वे निर्ग्रंथ हैं, वे ग्रंथ से परे हैं। वे विधि और निषेध के बंधनों के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदिति इस श्लोक में यही समझाया जा रहा है। निषेवो नितराम सेवनम, जो सेवा करते हैं नितराम सेवा, वे भी इससे मुक्त रहते हैं। जो कृष्ण की सेवा करते हैं वे इन नियम बंधनों से मुक्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे भी किसी भौतिक विषय में रुचि नहीं लेते हैं। उन्हें कुछ भौतिक प्राप्त नहीं करना है। यहाँ नियम बंधनों का उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में और या समाज में कोई प्रकार का अनाचार न करें। परंतु भगवान के भक्तों में तो ये कोई रुचि रहती नहीं है, वे निर्मत्सर हैं, तो वे भी नियम बंधनों से मुक्त रहते हैं। योगो भक्ति योगस्तत् प्रभावेन, भावेन विदुतो खिलानाम स्वदृष्टृणामपि कर्मबंधः किमुत स्वस्य याइस्ते मुनयो मननशीला। तो इसलिए वे इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विदुतो खिलानाम कर्म बंधन स्वदृष्टानाम, जिन्होंने देखा है तो उनका फिर क्या कहना। स्वस्य यस्ते मुनयो मननशीला भक्ति अपि न नह्यमाना। तो यहाँ मुनि अर्थात जो मनन करते हैं, जो विचारणीय हैं, जो विचार करने वाले भक्त होते हैं, वे इससे बद्ध नहीं होते। तस्य तु निरंकुशया स्वेच्छयैव आत्तानि स्वीकृतानि
वपुंषि परस्त्री शरीराणि येन तस्य। So he himself तो वे स्वयं has accepted the bodies by his will or manifested. उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इतने शरीर प्रकट किए। So he is taking this in a तो विश्वनाथ different चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य अर्थ way. ले रहे हैं स्वेच्छया Means that he has accepted कि the bodies of the women by his own कृष्ण ने ही वे उन स्त्रियों का शरीर लिया है अपनी इच्छा से। manifests his form here by his एक अर्थ है कि वो यहाँ पर उसको प्रकट करते हैं अपनी इच्छा से, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अन्य अर्थ ले रहे हैं। आत्तानि स्वीकृतानि स्वेच्छया एव आत्तानि स्वीकृतानि वपुंषि परस्त्री शरीराणि, कि ये जो परदारा जो अन्य स्त्रियों का जो देह है, So this is by his own will, ये भगवान की ही स्वेच्छा से है, as his pastime. उनकी लीला के रूप में। गोपीनां तत्पति अगला श्लोक, गोपीनां तत्पीतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने देहभाक्। So now the question can be raised, okay, तो अब प्रश्न उठाया जा सकता है कि ठीक है, वे ईश्वर हैं, उनके लिए ये सत्य है, वे भगवान है, वे स्वामी है, वे इसलिए वे मुक्त हैं, सभी धर्म अधर्मों से मुक्त है, वे उन सब के परे हैं। परंतु कम से कम गोपियों के लिए तो फिर कहा जा सकता है कि गोपियां अधार्मिक कार्य कर रही हैं, वे कृष्ण का संग कर रही हैं। Even if he is all right, he is not doing anything against dharma. What about the gopis? They were married, so then they can be blamed that why did they? तो गोपियों पर दोष लग सकता है कि उन्होंने अपने पतियों के अलावा किसी अन्य पुरुष का संग किया। तो इस श्लोक में समझा रहे कि गोपियां भी अपने पति के अलावा किसी का संग नहीं कर रही हैं। तो यहाँ कह रहे हैं गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहभाक्। इसमें कह रहे हैं कि चाहे गोपियां हो या उनके पतिजन हो या अन्य जीवात्मा हो, जो अंतर्यामी है सभी के, वे सबके अंदर हैं। तो भगवान कहते हैं हम आत्मा गुणाकेश, कि मैं सबका आत्मा हूँ। तो इसलिए वे साक्षी हैं, वे सबको देखते हैं और वे अध्यक्ष हैं। इसलिए वे अपने देह को प्रकट कर रहे हैं क्रीड़ा के लिए। तो वे अंदर भी हैं, बाहर भी है, तो अब इसमें अंतर क्या है? उनके बाहर तो कुछ है नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे ही आता है। तो कृष्ण के लिए स्व क्या है और पर क्या है? ये मेरा और तेरा, ये उन लोगों पर लागू होता है जो सीमित हैं। परंतु जो सर्वव्यापी हैं, उनके लिए पर क्या है? ऐसा तो कुछ है नहीं जो उनके बाहर हो, ऐसा कुछ नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। वे स्रोत हैं और उन्होंने दिखाया सब कुछ उनके अंदर है। तो जब गोपों ने यह दोष लगाया कि ये मिट्टी खा रहा है, क्योंकि तो कृष्ण ने कहा नहीं, क्योंकि खाना मतलब हम कुछ बाहर से लेके मुख के अंदर डालते हैं, परंतु अगर कोई चीज मुख के अंदर ही पहले से ही है तो वो तो पहले से ही है, फिर ये नहीं बोल सकते कि हमने उसे लेकर खाया।
have saliva in your mouth. तो मुख के अंदर दांत है, जिह्वा है Cannot इत्यादि। even avoid it. Say don't do that. How will you avoid? So he says everything is in me, everybody is inside me. तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, The gopis, but the केवल so-called गोपियां sons नहीं of the परंतु gopis, उनके तथाकथित पति they're also in me and वे I'm भी सब inside them. मेरे ही अंदर है और मैं उनके उन सब के अंदर हूँ। So Adhyaksha, I'm the Adhyaksha. योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष अर्थात Seeing जो सबको देख रहे हैं। अक्ष अर्थात आंख, seeing. देखना। Supervisor, what you call, overseer. दृष्टा। And और क्रीडने न इह देह भाग। So there are different तो reasons. इसमें थोड़ा पाठ भेद है। That's only for play that he takes this body. तो यह केवल क्रीड़ा के लिए ऐसा इसे शरीर ले रहे हैं। So tad दृष्ट्यात् सर्वार्थदर्शिनी टीका तत्तदृष्ट्या तु सर्वांतर्यामिनो भगवतो न केपि कोपि परे इत्याह। So by this vision that he is antaryami, तो ये जो दर्शन है कि कृष्ण सबके अंतर्यामी है, तो फिर इस संबंध में उनसे अलग तो कोई है नहीं या उनसे भिन्न कोई है नहीं। भक्तों में तो कृष्ण से कोई पृथक भाव नहीं होता है, वे अपने आप को भगवान से पृथक नहीं समझते हैं। और गोपियां स्वयं कह रही है कि आप हमारे आत्मा हैं, आप हमारे प्राण हैं, तो फिर कृष्ण कोई अन्य कैसे हो सकते हैं। और कृष्ण स्वयं भी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का हृदय हूँ, भक्त मेरे अंदर हैं, मैं उनके बिना नहीं जी सकता, वे मेरे बिना नहीं जी सकते। योऽन्तश्चरति तस्य बहिरालिंगने को दोष इति भावः। योऽन्तश्चरति तस्य बहिरालिंगने को दोष इति भावः। तो अर्थ यह है कि जो अंदर है वह यदि बाहर वाले जो बाहर है उसका आलिंगन करे तो इसमें दोष क्या है। अध्यक्षो बुद्ध्यादि दृष्टा तस्य रहस्य बहिर्गात्र दर्शने को दोष इति भावः। तो वे अध्यक्ष हैं, अर्थात वे दृष्टा है, वो हमारे मन विचार सबको देखते हैं। तो वो जो उन्होंने जो किया उसमें गलत क्या है। वे तो हमें अंदर से देख ही रहे हैं, वे हमें हमारे से भी अच्छा जानते हैं। हम अपने आप को उतना अच्छा नहीं जानते जितना कृष्ण हमें समझते हैं। हमारे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रतिदिन हमारे अंदर 60,000 विचार आते हैं। कितने जानते हैं हम? 60 भी जानते हैं क्या? कोई 1000 जानते हैं? तो कृष्ण अध्यक्ष हैं। तो शास्त्र में 2 पक्षी के बारे में बताया गया है कि एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी फल नहीं खा रहा है वृक्ष का, वो केवल उसे दूसरे को देख रहा है। तो कृष्ण यदि हमें अंदर से देख रहे हैं और बाहर से देख रहे हैं तो इसमें अधर्म क्या हुआ। इह व्रजमंडले क्रीडनेन हेतुना देहान गोपी शरीराणि भजते रतिश्रम प्रस्वेदाम्बुमार्जनादिना सेवते। तो वे एक अन्य अर्थ ले रहे हैं क्योंकि जीव गोस्वामी जी ने इतनी लंबी टीका लिखी है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी और कुछ इसमें लिखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं क्या लिखूं, जीव गोस्वामी जी ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। फिर भी वे कुछ तो कह रहे हैं।
वे कह रहे हैं क्रीडनेन यह देह भाग कि यहाँ इस ब्रज मंडल में की क्रीड़ा के लिए वे सेवा करते हैं गोपियों की। तो रासलीला के समय गोपियों को पसीना आ रहा था और कृष्ण उनका पसीना पहुंच रहे थे। तो क्रीडने यह देह भाग, जो देह की सेवा करते हैं उन्हें देह भाग कहते हैं। व्रज धातु व्रज धातु बड़ा विचित्र एक धातु है। संस्कृत में कुछ धातु कल्पतरु धातु कहे जाते हैं। उन धातुओं की कोई भी अर्थ दिया जा सकता है। So you can say Deha Bhag means that he accepts a body or he manifests a body, he does service to body. So it takes more popular meaning, Vajnatu Sevayam. So he says he does seva to the bodies. To whom? Whose body? Gopis' bodies. Because earlier he said in the previous sloka. तो वो कह रहे हैं कि वो सेवा करते हैं किनके देह की? गोपियों के देह की। Same way. So, Atta Vapusha, there the meaning of the word Vapu was applied to the Gopis' body. So here also he applies to the Gopis' bodies. So that's the new thing he says. So still, why does he do all फिर भी वो ये सब करते क्यों है? सबका उद्देश्य क्या है? So he says that he तो कह रहे हैं कि उन्होंने यह ऐसा जो किया अपनी कृपा करने के लिए। अगला श्लोक, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रितः, वे यहाँ पर मनुष्य देह में प्रकट क्यों हुए हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। साधु अर्थात भक्त। तो वे केवल अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। परमात्मा संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो पूरी सृष्टि है वो भी अब अपने भक्तों के लिए ही करते हैं। और जीव गोस्वामी जी ने बहुत लंबा विश्लेषण किया कि कृष्ण केवल अपने भक्तों के लिए ही कार्य करते हैं, नहीं तो वो सबके प्रति समान है। समोहम सर्वभूतेषु, वरना तो वे समान है सबके प्रति। न कोई उनके विशेष प्रिय है, न कोई ईर्ष्यालु है। परंतु यदि कोई उनका भक्त है तो वे उसके तरफ उनका भगवान का झुकाव होता है। तो इसलिए वे कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रितः। तो वे अपने शरीर को, देह को प्रकट करते हैं अपनी कृपा देने के लिए भक्तों को। तो उस समय जो भक्त उपस्थित थे उन्हें उनकी कृपा सीधे मिली। गोपियां, पांडव, यदु इत्यादि। और जो बाद में आएंगे वे इन लीलाओं को पढ़ सकते हैं। तो विक्रीडितम ब्रजवधु, तब कथामृतम तत्व जीवनम कवि भिरीडितम। तो इसलिए उनकी जो कथा है वह शुद्ध करने वाली है। जब भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रहते तब कथा से कृपा मिलती है। उन लीलाओं की कथा करके, श्रवण करके, उन पर ध्यान करके। नहीं तो भक्त जो है वो किस पर ध्यान करेंगे? वो आपस में क्या चर्चा करेंगे यदि कृष्ण न आए तो?
So therefore he says, तो इसलिए कह रहे अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रितः। And then these are not only और ये सब केवल बोलने के लिए नहीं है, ये अध्ययन करने के लिए है, सीखने के लिए है और अपने जीवन में उनसे शिक्षा लेकर उतारने के लिए है। भजते तादृशी ही क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। तो यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि वे अपनी लीला, अपनी क्रीड़ा को इस तरह से करते हैं कि उसे श्रवण करके व्यक्ति उनका भक्त बन जाता है। या श्रुत्वा तत्पर, तत्पर अर्थात भक्त बन जाना। तो कोई भगवान का भक्त कैसे बनता है? उनकी लीला श्रवण करके। पर ये दिखने में अधार्मिक लगती है, परंतु यह धर्म का सार है। ये हमें समझना होगा। तो इसे तब व्यक्ति समझ पाएगा कि वास्तव में भक्ति क्या है। भक्ति एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, भक्ति हृदय से की जाती है। और यह वह लीला है जो हृदय से हृदय में की गई थी, वही यहाँ दिखाया जा रहा है। यदि हम कृष्ण के हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम कृष्ण के शाश्वत अंश हैं, तो हमारा धर्म उनकी सेवा ही है। और जब हम वह भूल जाते हैं, तब हम अन्यों की सेवा करते हैं और अंततः अपनी शरीर की ही सेवा करते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भक्ति अर्थात कि हम केवल उनके लिए ही हैं, और यही परम धर्म है। क्योंकि जब हम किसी अन्य के लिए सेवा करते हैं तो वो कहता है कि हाँ, ये अच्छा व्यक्ति है। जब हम किसी समाज की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, विद्यालय, अस्पताल, अन्नदान इत्यादि करते हैं, तो हम धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। तो स्मृति शास्त्र के अनुसार रास्ते बनाना, कुआं खोदना, जल की व्यवस्था करना, इन सब का महत्व है। तो यह सब धर्म है, क्यों पहले आवश्यक था, क्योंकि लोग इन पर ही निर्भर होते थे, इसलिए इन्हें धार्मिक कार्य माने जाते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में भगवान कपिल देव एक लंबा विश्लेषण करते हैं कि अंततः जो हम धर्म जो दान देते हैं वो अंततः किसके लिए होनी चाहिए। तो शास्त्र में यज्ञों के लिए कितना कुछ कहा गया है। यज्ञ में दान होता है। देव पूजा, दान, संगतिकरण। The one important aspect of yajna is to do charity, and even this offering oblations is tyag. So devta uddeshena dravya tyaga yaga. So it makes you habituated to give to devta, give to people, give to brahmanas. तो शास्त्र कहता है कि देवता, ब्राह्मण इत्यादि इन सबको दक्षिणा देते हैं। परंतु कौन सबसे श्रेष्ठ अधिकारी है इन सबको प्राप्त करने के लिए? तो वही भगवान कपिल देव भागवत में विश्लेषण कर रहे हैं। जब वो आरंभ कर रहे हैं, सर्वे सबसे नीचे स्तर की योनि से लेकर ऊपर जा रहे हैं, मनुष्यों तक जा रहे हैं, फिर मनुष्यों से भी ऊपर जा रहे हैं, ब्राह्मण में, फिर वो जो वैदिक ब्राह्मण है, जो वेद का अर्थ जानने वाले हैं, और ऐसे जाते जाते वे वैष्णवों तक जाते हैं, फिर भगवान तक जाते हैं। तो भगवान ही वे परम। So others are also considered as important up to in proportion to how much Bhagwan's presence is felt in them. Because Bhagwan likes Brahman. तो अन्य को भी किया जाता है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण गौ को पसंद करते हैं, परंतु वैष्णव भगवान को परम प्रिय है।
तो दुर्वासा और अम्बरीश जी की लीला में हम देखते हैं कि दुर्वासा तो एक ऋषि है, ब्राह्मण है, वे शिव के ही एक अंश है, परंतु फिर भी उन्हें अम्बरीश महाराज को सम्मान देना पड़ा। अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय राजा थे। तो वैष्णव सभी से श्रेष्ठ होते हैं। तो उस लीला में भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों के बिना मैं स्वयं को भी नहीं चाहता, मैं अपने भक्तों के अलावा और कुछ नहीं जानता, मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते। तो जब चतुष कुमार और जय विजय की लीला है, उसमें हम देखते हैं भगवान ब्राह्मणों को कितना सम्मान देते हैं। यद्यपि ऐसा लगता है कि वे उन्होंने कुमारों का पक्ष लिया, पर वास्तव में उन्होंने जय विजय का ही पक्ष लिया। अर्थात कैसे कि जब उन्होंने कहा कि जय विजय का जो भी अपराध है वो मेरा अपराध है, तो वो दिखा रहे हैं कि इन्हें मैं अपना मानता हूँ, परंतु जो कुमार है ब्राह्मण, उन्हें वो बाहर वाला समझ रहे हैं, इसलिए वे उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। जय विजय उनके स्वयं के व्यक्ति हैं, नहीं तो वे ऐसा क्यों कहेंगे कि जय विजय के द्वारा किया गया अपराध ऐसा ही है जैसे मेरे द्वारा किया गया है। भृत्यापराधे स्वामिनो दंड, कि सेवक की गलती उस स्वामी को स्वीकार करनी पड़ती है। तो इसलिए वे यहाँ आते हैं अनुग्रहाय भक्ता नाम के लिए, भक्तों को अपना अनुग्रह देने के लिए आते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है। तो रासलीला में दिखाया गया है कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, वे गोपियां हैं, और वास्तव में दिखाया जा रहा है कि वास्तविक भक्ति क्या है। इसलिए कह रहे हैं भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, कि इसे श्रवण करके, इसके ऊपर मनन करके, श्रुत्वा यहाँ पर केवल श्रुत्वा नहीं है, परंतु श्रुत्वा और तत्पर के मध्य में मत्वा भी है, अर्थात मनन या विचार। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो हम पहले श्रवण करते हैं जब अच्छे से, फिर उसे समझते हैं, उसे पचाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए वह महत्वपूर्ण है, यही उद्देश्य है। तो सारार्थ दर्शनी टीका, जुगुप्सितम किमभिप्रायम कृतवान इति द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरमाह। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि इस श्लोक में वे उत्तर दे रहे हैं जो दूसरा प्रश्न था परीक्षित महाराज का, आप्तकामो यदुपति कृतवान वही जुगुप्सित, कि वे आत्म काम है, तो उन्होंने ऐसा घृणित तरीके से कार्य क्यों किया। तो वे कह रहे हैं कि नहीं, वह घृणित नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए विभिन्न कार्य करता हूँ। तो जो सिद्ध हैं, जो नित्य परिकर हैं, उनके लिए सुख देने के लिए करते हैं, और जो अन्य होते हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए करते हैं। तो इसीलिए साधक को शिक्षा लेनी चाहिए। अन्विति भक्तानाम अनुग्रहाय तादृशी ही क्रीड़ा भजते याह श्रुत्वा मानुषम देहम आश्रितो जीवः तत्परस्तद विषयकः श्रद्धावान भवेदिति। तो ये जो मानुषम देहम है, वे जीव के लिए लगा रहे हैं। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आश्रित, ये अन्यों के लिए है। तो वे कह रहे हैं कि वे अपनी क्रीड़ा, अपनी लीला इस प्रकार से करते हैं कि
जो भक्त हैं वे अनुग्रहित हो जाते हैं, और फिर उस लीला का श्रवण करके, इसमें दो भाग हैं। एक है जो अपने भक्तों को कृपा देते हैं, और दूसरे जो साधारण व्यक्ति हैं, मानुषम देहम, कुछ श्रद्धा तो चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा। तो जब वे श्रद्धा से यह लीला को सुनते हैं, ये क्रीड़ा को सुनते हैं, तो मानुषम देहम आश्रितो जीवः। तो यहाँ कृष्ण के लिए मानुषम देहम आश्रित नहीं कह रहे हैं, पर जीव के लिए जिसके पास मनुष्य शरीर है। तो इस लीला का श्रवण करके क्या होगा? तत्परस तद विषयकः श्रद्धावान भवेदिति, उसे श्रद्धा प्राप्त होगी उसमें से, और यदि पहले से ही श्रद्धा है तो और आगे जाएगा। इसलिए आगे कहेंगे विक्रीडितम व्रजवधू। श्रद्धावान भवेदिति क्रीडांतरतो वैलक्षण्येन मधुर रसमयाः अस्याः क्रीडायास्तादृशी मणिमंत्र महौषधानामिव काचिद अतर्क्या शक्तिरस्तीत्यवगम्यते। तो ये कह रहे हैं कि ये कैसे होगा, केवल श्रवण करके कैसे होगा? तो ये कह रहे हैं कि यह जो रासलीला है, ये 5 अध्याय, इनमें कुछ, इसमें कुछ पराशक्ति है जो तर्क से परे है, यह अतर्क्य शक्ति है। जैसे मणि मंत्र और कुछ औषधियों में ऐसी अतर्क्य शक्ति होती है जिसे तर्क से नहीं समझा सकते कि वे ऐसे कैसे कार्य कर सकते हैं। तो यह जो कृष्ण की लीला है, ये भी वैसी है। यह उनकी विशेषता है कि किस प्रकार यह अन्य लीलाओं से भिन्न है, कि इस लीला को श्रवण करने से ही व्यक्ति श्रद्धावान हो जाता है और उसे कृष्ण में श्रद्धा हो जाती है और उनके प्रति परायण हो जाते हैं। तथैव मानुष देहवत एव तद भक्तावधिकारित्वम मुख्यम। इसे सुखदेव गोस्वामी अभी कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि भक्ति सबके लिए है, परंतु वह विशेष रूप से मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों को मुख्य अधिकार है भक्ति करने की, क्योंकि वे उसका श्रवण कर सकते हैं। अन्य जीव यदि श्रवण करे तो समझ तो नहीं पाएंगे, उन्हें वह ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य ही समझ सकते हैं। वे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तब कोई व्यक्ति तत्पर बन जाता है। अगला श्लोक, नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानां स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः। तो अब वे इस विषय को समाप्त कर रहे हैं। तो मूल रूप से 2 प्रश्न थे परीक्षित महाराज के, उन्होंने दोनों का उत्तर दिया। तो अब वे कह रहे हैं कि गोपियों के पतियों का क्या हुआ। तो पहले समझाया गया कि ये लीला अधार्मिक नहीं है, गोपियां भी अधार्मिक नहीं है, वे उनका चरित्र शुद्ध है। परंतु पतियों का क्या? तो पति तो नाराज हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा, और अन्य जो रिश्तेदार हैं गोपियों के और उनके अन्य रिश्ते नाते संपर्क में जो लोग हैं, वे भी ये सब बातें करेंगे। तो उसका क्या? इसमें कह रहे, न असूयन खलु कृष्णाय मोहितास तस्य मायया मन्यमानाम स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान व्रजौकसः। तो जो व्रजवासी हैं, वे कृष्ण पर क्रोधित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण की माया के प्रभाव में थे और उन्होंने यह समझा कि उनकी पत्नियां उनके ही निकट हैं,
उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं है। स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान, तो जहां तक उनका संबंध है उनकी पत्नियां नहीं गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नियों को रोक लिया था। और जो चली गई थी उनके लिए भी उन्हें ऐसा लगा कि वे नहीं गई हैं। तो वहां पर भी पहले भी ये समझाया गया था, इसलिए कोई इसमें कोई विरोधाभास नहीं है और चिंता की बात नहीं थी उनके लिए, इसलिए वे गोपियों की खोज में नहीं निकले। तो कृष्ण ने कहा था कि वे तुम्हें खोज रहे होंगे, तुम यहाँ क्यों आए हो, परंतु सत्य यह है कि उन्हें खोजने के लिए कोई आए ही नहीं। वे तो पूरी रात बाहर थे। सारार्थ दर्शिनी टीका, नन्वेवं सर्वास्वेव निशासु गोपस्त्रीभिः सह विहरति भगवती तासां पतिश्च स्वश्राद्धयः स्वस्वगृहेषु ताः स्ववधूर दृष्ट्वा भगवते तस्मै कथं नाकुप्यंस्तत्राह नेति। तो यहाँ प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये जो गोपियां हैं वे कृष्ण के साथ थी इन रात्रियों में जो उन्होंने क्रीड़ा की भगवान के साथ। तो जब इन गोपियों के पतियों को उनके अन्य रिश्तेदारों ने जब उन्हें घर में नहीं देखा तो वे कृष्ण पर क्रोधित क्यों नहीं हुए, कृष्ण से नाराज क्यों नहीं हुए? कौन ऐसा आचरण पसंद करेगा? यद्यपि वे कृष्ण से प्रेम करते हैं, परंतु ये तो नहीं चाहेंगे कि उनके घर की स्त्रियां कृष्ण के पास जाएं। तो वो कह रहे हैं कि माया के कारण। तो ये जो माया है यह योग माया है, इस संसार की महामाया नहीं है। माया या योग माया यैव न तु बहिरंग माया, कि यह योग माया के प्रभाव के कारण ऐसा था। जो आध्यात्मिक माया है, जो भौतिक माया है वह नहीं। क्यों? भगवत परिवारेषु तस्या अधिकारा भावात्, क्योंकि यह जो माया जो जीवों को प्रभावित करती है इस संसार में, उसमें भगवान के परिकरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, इस भौतिक माया का। तो ये जो व्रजवासी है ये भगवान की भौतिक माया से प्रभावित नहीं हो सकते। तो ये तो संभव ही नहीं है कि वे कृष्ण से ईर्ष्यालु हो जाएंगे फिर उनका पतन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई संभावना ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि व्रजवासी तो कृष्ण से नाराज नहीं हुए थे। इसलिए तन्मोहितानां च भगवद वैमुखस्य अवश्यम भावात्, वो कहते हैं कि जो बहिरंगा माया से भ्रमित हैं वे भगवत वैमुख्य हो जाते हैं। जो माया के प्रभाव में है यहाँ पर वे भक्त नहीं है, वे तो अपने देह में ही निमग्न रहते हैं। तेषां गोपानान्तु भगवद वैमुख्य मात्रा दर्शनात्, ऐसा कभी देखा नहीं गया कि ये जो गोप हैं कभी भी कृष्ण से वैमुख्य हुए, वे सदैव कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित रहे। तो इससे समझ में आता है कि उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं था, और यदि वे कभी भी माया के प्रभाव में पड़ भी जाए तो वह योग माया है। तया मोहनं च गोपीषु कृष्णमभिसृत्यवतीषु तादृशी स्थावतीरेव गोपी सृष्ट्वा तान् दर्शयित्वैव। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि मोहिता तस्य माया, कि वे माया से प्रभावित हो गए? तो ये कह रहे हैं कि यह जो भ्रमित होना है ये वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि वे कृष्ण को भूल जाएंगे और भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। यह जो भ्रमित होना है वो ऐसा है कि उन्होंने यह सोचा कि उनकी पत्नियां उनके ही निकट हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पत्नियां कृष्ण के साथ हैं।
यही उनके भ्रमित होने का अर्थ है। अतः स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थानेव मन्यमाना। तो इसलिए उन्होंने समझा कि उनकी पत्नियां उनके ही निकट हैं। यदुक्तम उज्ज्वल नीलमणौ, उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है, माया कल्पित तादृक् स्त्रीशीलनेनानुसूयुभिः न जातु व्रज देवी नाम पतिभिः सह संगम। कि योग माया ने ऐसे वैसी ही स्त्रियां तैयार की उनकी पत्नियों की जैसे ही, और इसलिए वे कृष्ण पर कुपित नहीं हुए। और ये जो व्रज देवी है उनके अपनी पतियों के साथ कोई भौतिक संभोग नहीं होता। ततश्च योग मायया चित शक्ति वृत्तित्वात् तत्कार्याणामपि नित्य सत्य औचित्यात् सर्व मायिक प्रपंच नाशेपि तेषां पार्श्वस्थदाराणां तेषु स्वस्व भार्याभिमानस्य च नित्य सत्यत्वमेव मन्यमाना इत्यभिमान मात्रं न तु योग माया कल्पितानामपि तासां पतिभिः संभोग इति तासां तदाकार तुल्याकाराणामन्य संभुक्तस्यानौचित्यात्। तो यह बहुत एक सुंदर बात वे वहां कह रहे हैं, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी स्वकीय भाव के पूर्णतया विरुद्ध हैं, क्या तो इधर क्या उधर। तो वे यहाँ पर एक तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं ततश्च योग माया चित शक्ति वृत्तित्वात्, कि योग माया भगवान की चित शक्ति है, और इसलिए जो भी वे करती हैं वह सत्य है। जो भी वो बनाती हैं वह वास्तविक है, वह शाश्वत है। तो यदि योग माया ने अन्य गोपियों को तैयार किया तो वे भी शाश्वत होंगी और वे सत्य ही होंगी। सर्व मायिक प्रपंच नाशेपि, तो जब यह पूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तब ये गोपियां जो आध्यात्मिक जगत में रहती हैं, तेषां पार्श्वस्थ दाराणां तेषु स्वस्व भार्याभिमानस्य च नित्य सत्यत्वमेव मन्यमाना। तो उन्होंने इन पत्नियों को जो उनके निकट थी उनके बारे में समझा कि वे नित्य हैं और सत्य हैं। इत्यभिमान, और मन्यमान का अर्थ है कि उनमें बस ये अभिमान रहता है। तो वे मन्यमान शब्द के साथ थोड़ा खेल रहे हैं कि वे उन्होंने केवल ऐसा समझा, अर्थात गोपों का ये जो दूसरी गोपियां जो योग माया ने बनाई थी उनके साथ भी कोई भौतिक संभोग नहीं था। ऐसा नहीं कि जो गोपियां कृष्ण के साथ गई थी उनके साथ तो संभोग संबंध था ही नहीं, पर जो योग माया ने बनाया उसके साथ भी नहीं था। तो उनमें गोपों में केवल एक ये भाव होता है कि हम गोपियों के पति हैं। तो वह गोलोक जो है वह भाव जगत है। योग माया कल्पितानामपि तासां पतिभिः संभोग। तो ये जो गोपियां जो योग माया ने बनाई थी उनका भी कोई शारीरिक संभोग अपने पतियों के साथ नहीं था। क्यों? तासां तदाकार तुल्याकाराणां मन्य संभुक्तस्यानौचित्यात्। वे कह रहे हैं कि ऐसा केवल यही नहीं कि गोपियां जो कृष्ण से मिली उनके लिए, तो अन्य किसी के लिए उनके साथ शारीरिक संभोग होना अति अनुचित होगा। वही नहीं, परंतु उनकी जैसे दिखने वाली जो गोपियां हैं उनके साथ संभोग करना भी अति अनुचित होगा। तो इसलिए दोनों जो कृष्ण की प्रिया हैं और जो योग माया द्वारा बनाई गई थी जो दिखने में एक जैसी थी, दोनों का ही उनके पतियों के साथ कोई
संभोग नहीं था। अतएव स्वपार्श्व स्थानिति तु स्वतल्प स्थान नित्युक्तम। इति उक्तम। इसलिए ये कहा गया है कि उन्होंने उन्हें अपने निकट देखा। तो यहाँ पर क्या तो अर्थ है कि उन्होंने अपने बिस्तर पर क्या तो उन्हें नहीं देखा, नहीं तो फिर यहाँ तू का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अतएव स्व पार्श्व स्थानिति तु स्व तल्प स्थानित्युक्तम। नहीं तो उसका अर्थ यह है कि वे केवल गोपों के साथ थी। तच्च समाधानम योग माययैव। तो ये सब समाधान सब योग माया द्वारा किया गया था। तत्पतीनाम तासु काम भावान उत्पादनात् कृतमिति ज्ञेयम्। क्योंकि जो पतिगण हैं उनमें भी कोई गोपियों के प्रति कोई काम भाव नहीं था, कोई प्रकार का भौतिक इच्छा, कोई शारीरिक संभोग, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पर यह समझाया गया है कि इस लीला को सुन के जो काम है वो नष्ट हो जाता है। तो जो उस लीला में ही जो है, जो पति है, उनमें काम कैसे रहेगा। श्री भगवत पार्श्वात् स्वस्वगृहं प्रति गोपीनाम आगमन समये मायिक गोपीनाम माययैवान्तर्धापनमपि ज्ञेयम्। तो जब वास्तविक गोपियां वापस आती हैं तब क्या होता है, तो रहस्य है। तो और जो गोपियां बनाई गई थी उन्हें अन्य ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है जहां पर ये लीला वापस चल रही है, क्योंकि ये लीला तो नित्य है, क्योंकि पहले बताया गया था कि ये नित्य है। तो उन्हें अलग अलग जहां जहां आवश्यक है वैसे वैसे ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहां ये लीला नित्य चल रही है, जैसे जैसे। तो यह कृष्ण संदर्भ में समझाया गया है। तो यह टीका यहाँ समाप्त होती है। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो प्रश्न है, तो 36वें श्लोक में जहां बताया गया मानुषम देहम आश्रित, तब श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण मनुष्य देह स्वीकार किए, परंतु टीका में समझाया जा रहा है कि ये जीव के शरीर को इंगित करता है। तो इसका समन्वय कैसे किया जाएगा। I cannot hear you. This time it was our connection. I also lost. Yeah, it's restored now. Okay, can you repeat your question again, because there was a problem with internet. Haribol, can you repeat your question? Because we lost internet and I did not hear the question. Maybe we have a problem. I don't hear him. He is muted. Let him write this. Okay, if you can hear Kulshekhar, can you repeat his question? Because we don't hear him.
Okay, no one is replying. I think it's a problem with Windows. I just Well, we don't hear. You may hear, but we don't hear. So what is the problem? so now we can hear others. So tell him to repeat the Can you hear question. now, Balaji? Can you hear us? Yeah, now we can hear. Because before you could not hear. Okay. Now I can hear, but so he has to repeat the question if he is still there. Okay, can you hear me now? Yeah. Okay, right. So the part of shloka, it says Manusham Deham Ashrita or Ashrita, is translated in Mula shloka as Krishna who accepts the body, human-like body. But in Vishwanath Chakravarti Tika, it explains he attributes this to human beings, those who have human bodies. Yes. So I'd like to understand how this is a little bit confusing to me to understand. I mean, it's What? totally different meanings actually. No, there are two different ways to look at this sloka. One way is that you can apply the part Manusham Deham Ashrita to Krishna, that accepting a human body, he gives his grace, Anugraha Bhutanam. Other ways that you can apply this to the jivas, that he gives his grace to devotees, Anugraha Bhutanam, and somewhere it is Bhaktanam, and also to the living beings who have material body. Just Okay, two so ways if to this is the interpret. case, yeah, if this is the case, then I have another question. When it says that Krishna accepts the human-like body, I mean, it's kind of impersonal thinking, but my question is, a base question would be, who is accepting that human-like body of Krishna? Who is Krishna if he has to accept So- that body? So therefore to accepting here benefit means, others? What if it's yes, so here accepting would mean manifesting. That he manifests, means he makes it visible to us. That's what. But in some translations it says Ashrita. Yeah, I see. Is that true that some translations say that instead of Ashrita is Ashrita, word Ashrita means taking shelter of? Would it that's why I'm saying be correct that to say? when you have a sentence which does not make sense in its primary sense, then you have to give that up and give secondary sense. Otherwise, what, as you yourself are saying, what does it mean he accepts the body? So who is accepting a body? It doesn't make any sense. So when it is not making any sense, that means that's not its sense. Because obviously the person who is speaking is not some ordinary person. He is an Apta Purusha, he is a learned person. So this is a usage of language. All the time words don't have just one meaning, or they are not always in their primary sense. They have to be understood. So that's why it has to be taken like that. Just like in Bhagavad Gita, Krishna says, Aham Vaisvanaro Bhutva Praninam Deham Ashritah Pranapan Samayukta Pachami Annam Chaturvidham. That I, becoming Vaisvanava and taking the shelter of human body, I digest the food. So what does it mean he takes shelter of the human body? No, he empowers the human body with his Shaktis, whatever he has. So therefore now you are changing the meaning, right?
So like that you have to do. Okay. And can I have another question, Panji? Yes. Okay, so it says, we just read that gopis have the duplicate bodies. And in earlier chapters, when they were called by Krishna to come, they left. Some of them were leaving children behind, or some of them just running away, being stopped by husbands. Yes. And so it seems like two different ideas. One has duplicate body, nothing happened, they didn't notice anything. And previously it stated that they were actually prevented from husbands to leave, as if there were no second copies of the gopis. Yeah, so therefore you did not listen there, the explanation. You only talking about the sloka, but the explanation was already given there. That they were Nitya Gopis and they were Sadhana Siddha Gopis. And among Sadhana Siddhas also there were two types. Those who have attained complete prema, they are absolutely pure, and there were some which were not. And those which were not, they were the one which were stopped. They are the one who gave up the body. All this was described there. Maybe you should listen to those lectures again. Okay, I will. Yeah. Thank you. Okay.